दोस्तों, किसी ने कहा है कि मेहनत अगर शौक बन जाए, मेहनत अगर शौक बन जाए तो मंजिल कदम चूमती है। बिल्कुल सही बात है। अगर हमने अपनी मेहनत को अगर हमने अपनी मेहनत को शौक में तब्दील कर लिया तो हमारे लक्ष्य हमें जरूर मिल सकते हैं। यानी कि हम आराम से किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज के विषय में जो हमारी चर्चाएं होने वाली हैं वो होने वाली हैं लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में। क्लास शुरू करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा। यदि आप लोगों में से कोई भी छात्र नया है तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा। यदि वो पुराना है तो दूसरों को भी शेयर कर देगा। इस समय जिस तरह से मैं आपको सीडीपी, सिविक्स और ईवीएस जैसे विषय को मैं पढ़ा रहा हूं, ये मान के चलिए अगर आप लोगों ने पूरी सीरीज को फॉलो कर लिया तो निश्चित तौर पर आपके एग्जामिनेशन में आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, क्योंकि बड़े ही शानदार तरीके से पूरे सिलेबस को मैं कवर कर रहा हूं। तो आइए प्रारंभ करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पर। जैसा कि बात करते हैं, आज के विषय में हमारी चर्चाएं होने वाली है वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में। अगर हम वाइगोस्की साहब के बारे में थोड़ा से बात करें, अगर हम वाइगोस्की साहब या महोदय के बारे में थोड़ा से बात करें तो ये रूस के एक मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो रूस के एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका जन्म हुआ था 1896 में। यानी कि इनका जन्म और जीन पियाजे साहब का जो जन्म हुआ था लगभग आसपास ही हुआ था। यानी कि एक ही सन में हुआ था 1896 में। लेकिन इनकी बात करते हैं तो इनकी मृत्यु जो होती है बहुत ही कम उम्र में हो जाती है। ठीक है, लगभग अगर देखें तो इनकी जो डेथ होती है 1934 में हो जाती है। लगभग कह सकते हैं 34-35 साल या 37 साल तक लास्ट अगर आप देखेंगे, घटाकर देख लीजिएगा तो लगभग 40 के अंदर ही इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। लेकिन बड़े शानदार एक तरह से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि बच्चों का जो विकास होता है ना, बच्चों का जो विकास होता है उसके पीछे का कारण है उनका सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र है। यहीं पर जीन पियाजे महोदय भी अपनी बात रखते हैं। वे क्या कहते हैं कि बच्चों का जो विकास का आधार है, यानी कि जो संज्ञानात्मक विकास का आधार है, उसका आधार है उम्र। उनका मानना यह है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है बच्चों का, वैसे वैसे क्या होता है, उनके कार्य क्षेत्र, उनके अनुभव बढ़ते जाते हैं और वैसे वैसे उनका संज्ञानात्मक विकास अर्थात मानसिक विकास होता जाता है। ऐसा कौन कहता है? जीन पियाजे महोदय कहते हैं। और वाइगोस्की महोदय क्या कहते हैं कि जैसे जैसे बच्चे का संपर्क समाज और संस्कृति के साथ होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, उसका विकास होता जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है। आप सोचिए एक बार, हमें नहीं पता होता है हमारे जन्म होने के बाद, हमें ये नहीं पता होता है कि हम किस जाति से हैं, हमें नहीं पता होता है हम किस धर्म के हैं, किस धर्म से हैं, हमें नहीं पता होता है कि किससे हमें नमस्ते करना चाहिए और किसे हमें नमस्ते नहीं करना चाहिए, हमें किसे किस तरह से, किसके साथ कैसा हमें व्यवहार करना चाहिए, ये सारी बातें हमें नहीं पता होती है। तो ये सारी बातें आखिर हमें बताता कौन है? ये सारी बातें हमें बताता है हमारा समाज, हमारा कल्चर हमें सिखाता है कि हमें कैसे और कब किस तरह से किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये सारी बातें कौन बता रहा है? वाइगोस्की महोदय कह रहे हैं कि बच्चों का जो कुछ भी विकास आप देखते हैं, ये जो कुछ भी आप विकास बच्चों में देख रहे हैं या देखने का प्रयास कर रहे हैं, उसके पीछे का मूल कारण ये है उनका सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है, आइए अब इसको और अच्छे तरीके से हम समझते हैं। इनके इस सिद्धांत की बात करते हैं दोस्तों। वैसे हमने बता ही दिया है, तो इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा गया है। लेव वाइगोस्की महोदय के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो इनके इस सिद्धांत को एक और सिद्धांत के नाम से जाना गया है
जेडपीडी के नाम से भी जाना गया है, अर्थात कहने का मतलब ये है समीपस्थ या निकटवर्ती विकास के क्षेत्र के नाम से भी जाना गया है, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल के सिद्धांत के नाम से भी जाना गया है। अगर आपसे आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि महोदय ये बता दीजिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल की बात करते हैं या समीपस्थ या निकटवर्ती विकास क्षेत्र जो सिद्धांत है या किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे लेव वाइगोत्स्की महोदय को बताएंगे, क्योंकि इनके सिद्धांत को इस नाम से भी जाना जाता है। एक तो दूसरा नाम, पहला नाम क्या है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, और दूसरा नाम क्या कह सकते हैं दोस्तों, समीपस्थ या निकटवर्ती विकास के क्षेत्र कह सकते हैं, यानी कि जेडपीडी कह सकते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल कह सकते हैं दोस्तों, इस नाम से जाना जाता है। तो दो नाम आप ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं इनके बारे में। इन लेव वाइगोत्स्की जी की बात करते हैं तो ये रचनात्मक सोच के व्यक्ति थे। किस सोच के व्यक्ति थे? रचनात्मक सोच के व्यक्ति थे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं समाज में सक्रिय होकर स्वयं सीखते हैं, और समाज के द्वारा जो भी दिशा निर्देश उन्हें दिशा निर्देश और मार्गदर्शन प्राप्त होता है उसी का वे पालन करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, उनका विकास होता है। थोड़ा सा एक बार 1 मिनट के लिए ठीक है, समझिएगा फिर से। इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के आधार पर बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या किस आधार पर की है दोस्तों, तो हमने बता ही दिया है। अब यहां पर हमें ज्यादा समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। एक कहते क्या है, एक कहते हैं कि बच्चा समाज और संस्कृति में रहता है, यानी कि सोशल एंड कल्चर में रहता है और वहां पर अनुकरण करता है, यानी कि नकल करता है, और उसी के बीच में क्या होता है, अंतःक्रिया करता है, यानी कि समाज और कल्चर की बात करते हैं उनके साथ अंतःक्रिया करता है, और जिसके माध्यम से सीखता है। अंतःक्रिया का मतलब होता है इंटरेक्शन करना, जैसे समाज के लोगों से बातचीत करना कह सकते हैं, और अपने कल्चर में, जिस कल्चर में हम रह रहे हैं वहां से लोगों से ये सीख पा रहे हैं कि हमें किसको नमस्ते करना चाहिए और किसको नमस्ते नहीं करना चाहिए, किसका पैर छूना चाहिए, किससे किस तरह से बात करना चाहिए। तो ये सारी बातें अगर आप देखें तो बच्चा समाज और संस्कृति में रहकर अनुकरण करता है और उसी के माध्यम से सीखता है, ठीक है, यानी कि उसी के इंटरेक्शन के माध्यम से सीखता है। बच्चे को सीखने और उनके मानसिक विकास के लिए उचित मार्गदर्शन की अगर आप बात करें, दिशा की बात करें, तो इसके लिए क्या होता है, अच्छे परिवार और समाज की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चों की बात करते हैं, अगर आप या हम चाहते हैं कि बच्चों को एक तरह से दिशा निर्देश मिलेगी, एक अच्छा मार्गदर्शन मिले, तो उसके लिए अच्छे परिवार की भी आवश्यकता होती है। आपको तो पता ही है, जिसका जैसा परिवार होता है, जिसके घर में जैसा माहौल होता है, वैसे ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। आप जानते तो हैं इस बात को, आप देखते हैं ना कि जिसके घर में लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं उसके बच्चे भी राजनीतिक क्षेत्र से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। जिसके घर में सरकारी नौकरी का ट्रेंड होता है उसके घर में सरकारी नौकरी वाले ज्यादा देखने मिलेंगे, जिसके घर में बिजनेस का ट्रेंड होता है उसके घर में बिजनेस का ट्रेंड देखने मिलता है, क्योंकि हर एक परिवार अपने बच्चों को क्या करता है, उचित मार्गदर्शन देता है। और परिवार जो होती है समाज की सबसे छोटी इकाई होती है, परिवार से ही समाज का निर्माण होता है। तो बच्चा परिवार के साथ समाज में भी रहता है, समाज में जिस तरह की चीजों को देखता है उसके माध्यम से उस तरह की चीजें करने का प्रयास करता है। आप देखिए कि जैसे, थोड़ा से कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे हमारे आपके बच्चों की बात करते हैं, अगर हम अपने घर के आसपास के लोगों को देखें या बच्चों को देखें, तो उनके जो रहने उठने बैठने खाने पीने के तौर तरीके हैं बिल्कुल अलग है। लेकिन जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं उनके उनके बच्चों को आप देखिए, क्योंकि उनका समाज उनका कल्चर बिल्कुल अलग है, तो जिसकी वजह से उनके जो एक तरह से तौर तरीके रहन सहन बिल्कुल अलग होते हैं। समझ रहे हैं नहीं? इसलिए बच्चों के विकास की बात करते हैं या बच्चों के सीखने की बात करते हैं, तो उनको उचित मार्गदर्शन और कह सकते हैं कि सही चीजें मिलने के लिए एक तरह से एक अच्छे परिवार की आवश्यकता होती है। ये कौन कह रहा है? वाइगोत्स्की महोदय कह रहे हैं।
बच्चों को यह मार्गदर्शन समाज और संस्कृति से ही मिलता है। मैंने पहले ही बता दिया, उनके अनुसार बच्चे समाज के साथ अंतःक्रिया करके स्वयं का विकास बच्चा करता है या बच्चे करते हैं। बिल्कुल सही बात है, समाज के साथ इंटरेक्शन होता है और स्वयं हम सारी चीजें जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बातें समाज हमें बैठा कर बताता है, ऐसा नहीं है कि समाज हमें बोलता है एक काम करो तुम यहां बैठो और सीखो, नहीं। कुछ लोग होते हैं समाज के जो अच्छे लोग होते हैं, वे हमें समझाते हैं कि हमें पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें कुछ लोग होते हैं। नहीं तो हम सारी चीजों देख कर भी सीखते हैं, हम जैसे देखते जाते हैं वैसे चीजों को सीखते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और वैसे हमारा विकास स्वयं होता जाता है। हमारा विकास कैसे हुआ, आप सोचिए, अपने आप को थोड़ा से रखिए अपने जगह पर। ऐसा नहीं कि आप टीचर जन्म से हैं, टीचर नहीं, पहले आप बच्चे थे तब आज टीचर बन रहे हैं आप ना। तो पहले आप सोचिए कि आपको क्या पता था, किसने आपको बताया, कैसे आप जाने। जब ये सारी बातें आपके मन में प्रश्न उठ सकता है और उसका जवाब आपको मिल सकता है, तो समझ लीजिए हर एक बच्चों में भी वही अप्लाई होगा, क्योंकि वो भी आज बच्चे हैं तो कल वे भी बड़े होंगे, तो उनके लिए भी वही बातें होंगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं अपने सिद्धांत के अनुसार कि बच्चे का विकास समाज द्वारा किया जाता है और बच्चे का सर्वांगीण विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बिल्कुल सही बात है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, चाहे वो सामाजिक की बात करते हैं, चाहे वो मानसिक की बात करते हैं, भाषाई विकास की बात करते हैं, हर तरह के विकास की बात हम करते हैं, तो उस सारे विकास में योगदान किसका होता है, तो सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों का होता है। तो ध्यान रखिएगा, सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, ये बातें भूलिएगा नहीं। जिसके कारण वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना गया है। जिसकी वजह से वाइगोत्स्की की बात करते हैं, इनके सिद्धांत की बात करते हैं दोस्तों, तो इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। मुझे लगता है कि मैंने जितनी बातें आपको बताई हैं वो सारी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। अब हमें अगले पड़ाव पर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप लोगों को चीजें बेहतर लग रही हैं तो कमेंट कर दीजिए और लाइक तुरंत कर दीजिए और सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए। अगर आप लोगों का प्यार और स्नेह बना रहा ना, तो ये समझ लीजिए पूरे YouTube पर इस तरह से धूम मचा दूंगा, इस तरह से मचा दूंगा, ये समझ लीजिए हर एक छात्र जब वो एक तरह से हमसे सारी चीजें पढ़कर जाएगा तो उसे बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि इस बार मेरा नहीं होगा, कहेगा इस बार तो आराम से होगा, क्योंकि प्रवीण सर ने जितना बेहतर तरीके से सिलेबस को कवर किए थे, इतना बेहतर तो किसी ने नहीं किया आज तक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में 3 कॉन्सेप्ट देते हैं। कहते हैं कि अगर बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को आप देखना चाहते हैं या बेहतर से समझना चाहते हैं, तो हम आपको 3 कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। ये 3 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं जिसके माध्यम से बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होता है। एक तो पहली बात करते हैं सामाजिक संपर्क की बात करते हैं, ठीक है, जिसे SCL कहा जाता है, SCL कहा जाता है, वैसे SCL कहा जाता है, यहां पर ऊपर नीचे है, ठीक है। S फॉर हो जाता है दोस्तों सोशल, C फॉर हो जाता है दोस्तों कल्चर की बात करते हैं, L फॉर हो जाता है लैंग्वेज। एक कहते हैं कि एक तरह से हम 3 कॉन्सेप्ट देते हैं बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में। एक तो सामाजिक संपर्क की बात करते हैं और दूसरा भाषा की बात करते हैं और तीसरी संस्कृति की बात करते हैं। अभी हम समझेंगे कि सामाजिक संपर्क क्या है, अभी हम समझेंगे कि भाषा क्या है, अभी हम समझेंगे कि कल्चर क्या है, ठीक है, इसको और बेहतर तरीके से आगे समझेंगे। तो ये 3 कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ये 3 कॉन्सेप्ट जो हैं वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूल आधार माने गए। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न बन जाए कि महोदय ये बता दीजिए कि वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के मूल आधार कौन कौन से हैं, तो आप फिर बताएंगे कौन कौन से। SCL याद रख लीजिए, SCL, S फॉर हो जाएगा सोशल और C फॉर हो जाएगा कल्चर और L फॉर हो जाएगा लैंग्वेज, ठीक है। SCL याद कर लीजिए, नहीं सामाजिक संस्कृति भाषा भला कौन नहीं जानता है, नहीं बता पाएगा भला कौन, ठीक है। अर्थात इन तीनों के आधार पर सिद्धांत की संपूर्ण व्याख्या की गई है, तो ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आइए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि बात करते हैं सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं। अब कहा क्या जा रहा है, वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे समाज से निर्देश
प्राप्त करने के बाद अपने संज्ञानात्मक विकास का विकास करते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि समाज से जो उन्हें निर्देश प्राप्त होता है, जैसे हमें प्राप्त हुआ था, हमने क्या किया, उसके बाद अपने संज्ञानात्मक विकास का विकास हमने किया। संज्ञानात्मक का मतलब हो जाता है मानसिक विकास। संज्ञानात्मक नहीं समझ में आ रहा है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं समझ में आ रहा ना, इसको अंग्रेजी आप इसको सरल भाषा में मानसिक विकास समझ लीजिए, ठीक है। तो मानसिक विकास की बात करते हैं, संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, तो जब बच्चों को समाज से निर्देश प्राप्त होता है कि भैया आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ये नहीं वो करना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये क्या नाम है ऐसा रहना चाहिए, तो जब एक तरह से ये चीजें प्राप्त होती हैं तो उससे क्या होता है, हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है या बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होता है। हमारा मतलब है कि कभी हम बच्चे थे, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, वैसे तो अगर देखा जाए तो आज भी हम समाज से सीख रहे हैं, तो ये संज्ञानात्मक विकास जो प्रारंभ होता है शैशवावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है, ठीक है। तो वे विकास की इस प्रक्रिया को समाज का अनुकरण करके सीखता है। बिल्कुल सही बात है, समाज में जो कुछ भी होता है उसको देख कर क्या होता है, बच्चा सीखता है। तो एक तो पहली बात वाइगोत्स्की महोदय कहते हैं कि बच्चे समाज से निर्देश प्राप्त करते हैं और उसके बाद क्या होता है, उनका संज्ञानात्मक विकास होता है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करते हैं, भाषा को लेकर क्या बातें रखी गई हैं। वाइगोत्स्की महोदय कहते हैं कि भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए हम महत्वपूर्ण तथ्य मानते हैं या इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हैं। क्योंकि क्या है कि बच्चा समाज और संस्कृति से इंटरेक्ट करता है तब जब उसके पास भाषा होगी। आप सोचिए एक बार, जिसके पास भाषा ही नहीं है, कोई भाषा ही नहीं जानता है, तो कैसे समाज और कल्चर के साथ अपना इंटरेक्शन कर पाएगा। किसी से बात करना है, किसी से पानी मांगना है, किसी को खाना देना है, किसी से कुछ जानकारी लेना है कि पेड़ क्यों एक तरह से हरे भरे रहते हैं, पेड़ से हमें क्या प्राप्त होता है। अगर बच्चों को ये चीजें जानकारी लेनी है या अपने विचारों का आदान प्रदान करना है, तो फिर क्या उसका माध्यम होगा, तो उसके लिए भाषा का होना जरूरी है। और आपको तो ये बातें पहले से ही पता है कि सभी पशु पक्षियों प्राणियों की बात करते हैं तो मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास अपने स्वयं की भाषा है और जिसकी वजह से क्या होता है, वो सभी पशु पक्षी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब दूसरी बात करते हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं अगर कोई व्यक्ति भाषा नहीं जानता है तो वह व्यक्ति अपने संज्ञानात्मक विकास का विकास नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही बात है, जिस पर्सन के पास भाषा ही नहीं है तो अपना संज्ञानात्मक विकास कैसे कर पाएगा, क्योंकि उसके पास तो भाषा ही नहीं है। दूसरी बात करते हैं, ये कहते हैं कि बच्चों की भाषा के विकास के लिए दूसरों के साथ संचार महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। बिल्कुल सही बात है, बच्चों की भाषा के विकास के लिए दूसरों के साथ संचार होना काफी महत्वपूर्ण या कह सकते हैं महत्वपूर्ण चीजें होती है। संचार मतलब कम्युनिकेशन। यहीं पर भाषा से ही रिलेटेड अगर आप देखें तो भाषा से ही रिलेटेड अगर आप देखें तो चॉम्स्की महोदय ने भी कुछ बातें रखी हैं, इनको भी इसी समय जान लेते हैं। ये कहते हैं कि हर व्यक्ति के दिमाग में भाषा को सीखने और समझने के लिए, हर व्यक्ति के दिमाग में भाषा को सीखने और समझने के लिए, भाषा को सीखने और समझने के लिए एक डिवाइस होता है। क्या होता है, एक डिवाइस होता है और उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, एलएडी कहते हैं, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं हम, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा, चॉम्स्की महोदय ने ये बातें रखी थी, भूलिएगा नहीं। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हर व्यक्ति के दिमाग में भाषा को सीखने और समझने के लिए क्या होती है, एक डिवाइस होती है दोस्तों, और उसे हम लैड कहते हैं, एलएडी यानी कि लर्निंग लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है। अब कल्चर की बात करते हैं, एक कहते हैं वाइगोत्स्की महोदय कि कल्चर की बात करें हम तो कल्चर से क्या होता है, बच्चे अपने नैतिक मूल्यों का विकास करते हैं। भैया हमारा कल्चर, कहा जाता है इस व्यक्ति का ऐसा कल्चर ही है इसलिए ये इस तरह से है। कोई आक्रामक व्यक्ति होता है तो उसका कल्चर उस तरह का होता है, कोई अच्छा और एक तरह से सहनशील वाला व्यक्ति होता है, सरल प्रकार का व्यक्ति होता है तो उसका कल्चर अलग होता है। क्योंकि कल्चर से ही हमें नैतिक मूल्यों का, हमारे अंदर नैतिक मूल्यों का विकास होता है, अर्थात बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास होता है जो मनुष्य को शालीनता से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारा कल्चर ही हमें सिखाता है कि एक तरह से हमें कैसे और किस तरह से किसके साथ व्यवहार करना चाहिए,
क्यों कहा जाता है कि सनातन धर्म सभी धर्मों का सर्वश्रेष्ठ धर्म है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो शत्रु के साथ भी एक अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा जाता है। अगर शत्रु कहीं दूसरे के साथ वो लड़ रहा है या युद्ध में चल रहा है, तो आप हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें एक तरह से अपनी दुश्मनी नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि हमारा कल्चर हमें ही सिखाता है। हमारा कल्चर हमें सिखाता है कि अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए और छोटों से प्यार करना चाहिए, और अपने घर पे आए हुए अतिथियों की बात करते हैं उनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो कल्चर से ही हम ये सब सीखते हैं, अपने कल्चर से ही सीखते हैं। हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता था ये सब बातें हमारे समाज और हमारे कल्चर ने हमें सिखाया। इतनी बेहतर बातें आप और मैं क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि हमारा समाज, हमारे कल्चर ने हमारे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए काफी ज्यादा एक तरह से हमारी एक तरह से सपोर्ट किया हुआ, हमारी सहायता किया हुआ, जिसके वजह से आज हम इतने अच्छे शब्दों का चयन कर पा रहे हैं और इतना बेहतर तरीके से अपने समाज के साथ हम अपना कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज ने हमें सिखाया है। ठीक है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि समाज ने तो बर्बाद करके रखा है, लेकिन उनकी सोच ही गलत है। समाज ने कभी कुछ नहीं बर्बाद किया, समाज ने हमेशा लोगों को बनाया। अगर कोई आपके बारे में निगेटिव कहता है तो उसको मत सोचिए, क्योंकि वो जो निगेटिव कह रहा है ना व्यक्ति, वही आपको आगे बढ़ाना चाह रहा है। क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ बातें लग जाती हैं, वही बातें हमें आगे बढ़ा देती हैं, जिसे बोला जाता है मोटिवेशन, बोला जाता है। मोटिवेशन चाहे नेगेटिव मिले चाहे वो पॉजिटिव मिले, है तो मोटिवेशन ही है जो हमें आगे बढ़ाएगा ही। बस हमें सोचना चाहिए कि हमें कैसे आगे बढ़ना है चाहिए, हमें कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। बच्चा भी यह सब नकल के माध्यम से ही सीखता है, तो मुझे लगता है कि मेरी बातें आप लोगों तक पहुंच गई होंगी और आप लोग समझ गए होंगे। तो 3 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में बता दिया, और अन्य 3 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इनको भी समझ लेते हैं। वाइगोस्की महोदय कहते हैं कि 3 अन्य महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को भी आप ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग के 3 LACL हमने बता दिया, और बाद के 3 याद कर लीजिए। आपके वाइगोस्की महोदय आपके जेब में हो जाएंगे। आपका जब मन करे तब इससे संबंधित MCQs लगाइए। आपका क्वेश्चन गलत होगा तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपके गलत हो गए, और मैं आपको सिखाऊंगा कि ऐसे नहीं, ऐसे आपको करना चाहिए था। जो अन्य 3 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं, वे एक तो पहले है MKO। MKO का मतलब हो जाता है मोर नॉलेज अदर की बात करते हैं। दूसरी बात करते हैं स्कॉफ फोल्डिंग की बात करते हैं, जिसे ढांचा या मचान कहा जाता है। और तीसरी बात करते हैं ZPD, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। आइए अब हम समझते हैं MKO का मतलब क्या हो जाता है, स्कॉफ फोल्डिंग का मतलब क्या हो जाता है, और ZPD का मतलब क्या हो जाता है। आइए हम एक एक चीजों को समझते हैं। देखिए MKO मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि जो सीखने वाला है ना, जो सीखने वाला है, जो सीखने वाला है उसके पास नॉलेज कम है, लेकिन जो सिखाने वाला है उसके पास नॉलेज ज्यादा है। या कह सकते हैं, ऐसे समझिएगा, सिखाने वाले के पास क्या होनी चाहिए, देखिए सीखने वाले से सिखाने वाले के पास ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। तभी क्या होगा कि एक तरह से जो सीखने वाला है वो तभी सीख पाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप सीखने वाले हैं, आप सीखना चाह रहे हैं, और मैं सिखाने वाला हूं, तो मैं कौन हूं, मैं MKO वाला हूं। कहने का मतलब ये है कि मैं आपसे ज्यादा जानता हूं, इसलिए आप मुझसे सीख रहे हैं। तो वाइगोस्की महोदय कहते हैं कि जो सीखने वाला है उसके पास तो नॉलेज कम भले ही है, लेकिन जो सिखाने वाला होना चाहिए उसके पास नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि एक कहते हैं कि जब भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई समस्या आती है, तो उसके समस्या को समाधान करने के लिए उसकी सहायता कौन करेगा, उसके माता पिता, उसके भाई, बड़े भाई बहन या मित्र वगैरह या रिश्तेदार वगैरह उसके एक तरह से सहायता करेंगे, क्योंकि वे कौन है, MKO है, मोर नॉलेजेबल पर्सन की बात कर सकते हैं। ठीक है, MKP कह सकते हैं, अदर की बात, अदर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर केवल माता पिता की बात नहीं की गई है, केवल एक तरह से मित्र की बात नहीं की गई। यहाँ पर एक कहा गया है कि जो भी सिखाने वाला व्यक्ति होना चाहिए, सीखने वाले से ज्यादा उसके पास नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो वाइगोस्की महोदय कहते हैं
कि एक तरह से MKO भी होना चाहिए, अर्थात कहने का मतलब ये है कि हम एक तरह से इसको भी संदर्भित करते हैं ताकि क्या हो कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास बेहतर हो सके, क्योंकि सिखाने वाले के पास सीखने वाले से सिखाने वाले के पास अगर ज्यादा एक तरह से चीजें होंगी, मतलब नॉलेज होंगी, तो निश्चित तौर पर सीखने वाले का विकास बेहतर हो पाएगा, यानी कि उसका संज्ञानात्मक विकास बेहतर हो पाएगा। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है जो मैंने एग्जाम्पल अपना और आपका दिया, इससे आप समझ गए होंगे MKO का मतलब। चलिए दूसरी बात करते हैं, वही बातें हैं भैया, फिर से आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्कॉफ फोल्डिंग की बात करते हैं। इसे टेम्परेरी हेल्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेम्परेरी हेल्प कहा जाता है, यानी कि अस्थायी मदद कहा जाता है। इसमें ये कहा जाता है कि बच्चे के तब तक मदद करनी चाहिए जब तक कि वो स्वयं से ना सीख ले, तब तक कि बच्चों की मदद करना चाहिए। मदद कोई भी कर सकता है, चाहे माता पिता, बड़े भाई बहन हो या घर का कोई सदस्य हो, तो उसकी मदद करे तो उसे क्या कहा जाता है? स्कॉफ होल्डिंग कहा जाता है। ठीक है, चाहे शिक्षक की बात करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। जैसे जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता हो तो उसके माता पिता, भाई बहन या कोई भी बच्चे को कुछ देर के लिए उसकी मदद करें, उसी को क्या कहा जाता है? स्कॉफ फोल्डिंग कहा जाता है, क्योंकि इसे टेम्परेरी हेल्प कहा जाता है, अस्थायी मदद कहा जाता है। तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि बच्चे की तब तक मदद करनी चाहिए जब तक कि वो स्वयं से चीजें ना करने लगे। इसीलिए साइकिल जब बच्चा सीखने के लिए शुरू करता है तो उसकी मदद कोई ना कोई करता है। ठीक है, घर का कोई ना कोई पर्सन करता है, और धीरे धीरे पहले तो वो पीछे पकड़ कर चलवाता है, लेकिन धीरे धीरे बीच में छोड़ता जाता है, बीच में छोड़ता जाता है और पकड़ता जाता है, और एक समय ऐसा आता है जब बच्चा स्वयं से चलाने लगता है, तो फिर इसका फोल्डिंग की बात करते हैं, उसकी खत्म समस्या। अर्थात कहने का मतलब ये है कि टेम्परेरी हेल्प, परमानेंट हेल्प करने की जरूरत है नहीं, यहाँ पर टेम्परेरी हेल्प करनी चाहिए, जिससे क्या हो कि बच्चे में मोटिवेशन जागे और एक तरह से उसका संज्ञानात्मक विकास बेहतर हो। तो जीन पियाजे महोदय क्या, सॉरी, वाइगोस्की महोदय क्या कहते हैं? MKO की बात करते हैं अदर पॉइंट में। कहते हैं कि जो सीखने वाला होना चाहिए, जो सीखने वाला होना चाहिए, हाँ, सिखाने वाले के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी क्या होगा कि एक तरह से उसकी समस्याओं का समाधान हो सकेगा, और जिससे एक तरह से उसके अंदर मोटिवेशन जागेगा, उसके अंदर प्रेरणा जागेगी, और इससे क्या होगा? उसका मानसिक विकास बेहतर होगा, अर्थात संज्ञानात्मक विकास बेहतर होगा। दूसरी बात करते हैं कि स्कॉफ फोल्डिंग की बात करते हैं, बच्चे की टेम्परेरी हेल्प भी करनी चाहिए, अर्थात अस्थायी उसकी मदद भी करनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि उसके अंदर एक तरह से अच्छा मोटिवेशन जागेगा, और कहीं ना कहीं उसका विकास यानी कि संज्ञानात्मक विकास बेहतर होगा। दोस्तों चलिए अब तीसरी बात कर लेते हैं मेरे प्रिय साथियों, और तीसरी बात करते हैं कि ZPD की बात करते हैं, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात करते हैं। एक कहते क्या है वाइगोस्की महोदय? ये कहते हैं कि व्यक्ति को इस स्तर में सीखने या अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति सीखता है तो उस समय ऐसा नहीं होता है कि उसे अपने आप से सारी चीजें पता चल जाती हैं, तो उसके लिए उसे किसी न किसी की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे परिवार का कोई सदस्य हो, मित्र कोई हो, तो कोई ना कोई उसकी सहायता करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? यानी कि जो नजदीक वाले व्यक्ति होते हैं, वही उसकी सहायता करते हैं, तो उससे उसका क्या होता है? एक तरह से उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? ZPD कहा जाता है। देखिए इस शब्द से मत घबराइए, बहुत सारे बच्चे इस शब्द से बहुत ज्यादा, यानी कि इस चीजें से बहुत ज्यादा स्टूडेंट एक तरह से घबरा जाते हैं। कहने का मतलब ये है डर जाते हैं, सहम जाते हैं, उनको लगता है कि क्या है ये बातें, कुछ नहीं। यहाँ पर देखिए फिर से समझिएगा, इसमें कहा गया है कि जो सीखने वाला होता है ना, अर्थात जो बच्चा होता है, उसे अन्य व्यक्ति की भी सहायता की आवश्यकता पड़ती है। जैसे एक बच्चा है, उसे सीखना है कुछ भी, या कह सकते हैं वो पढ़ रहा है, ऐसे समझ लीजिए, मान लेते हैं वो पढ़ रहा है। अब वो पढ़ तो रहा है, मैथ लगा रहा है, कह सकते हैं मैथ लगा रहा है। अब उसे मैथ कब तक वो लगाएगा? आप सोचिए कि एक चैप्टर के 3 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल लगाएगा, उसके बाद क्या लगा पाएगा? क्या नहीं लगा पाएगा। उसके लिए उसके बाद क्या होगा? उसके आसपास जो होंगे उससे वो मदद लेगा। वो जब उससे मदद लेगा तो उसी को कहा जाता है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात करते हैं। आसपास, समीपस्थ का मतलब होता है नजदीक, निकटवर्ती, नजदीक या निकटवर्ती की बात करते हैं। तो जो आसपास के लोग उसकी जब मदद करते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? ZPD कहा जाता है, और कुछ भी नहीं है ZPD। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल में है, बालक बिना विद्यालय जाए काफी ज्ञान
घर में एक तरह से रहकर ही प्राप्त कर लेते हैं, परंतु जिन बिंदुओं में उनके समस्याएं आती हैं उन बिंदुओं से उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए अध्यापकों या अन्य मित्रों की सहायता लेकर सीखते हैं। और इसी को वाइगोत्स्की महोदय क्या कहते हैं, जेडपीडी कहते हैं। इस शब्दावली को देखने के बाद बच्चा इतना डर जाता है, अर्थात हमारे स्टूडेंट डर जाते हैं इतना कि यार क्या ही आ गया है, ठीक है, इससे डर जाते हैं, इससे जेडपीडी से सब कुछ तो जान जाते हैं कि भैया एक तरह से स्कॉप फोल्डिंग में क्या होता है, टेम्परेरी हेल्प करना होता है, अस्थाई हेल्प करना पड़ता है। जब तक कि बच्चा साइकिल चलाना नहीं सीख जा रहा है तब तक उसकी हेल्प करना है, और जब वो मतलब एक तरह सीख गया है साइकिल चलाना, थोड़ा बहुत जानने लगा, तो उसकी हेल्प नहीं करना है, तो उसे क्या कहा गया है, स्कॉप फोल्डिंग कहा गया है। तो ये बातें हर बच्चा समझ जाता था, यानी कि हर एक स्टूडेंट समझ जाता था, लेकिन इसको नहीं समझ पाते थे। तो मुझे लगता है कि अब उनको समझ में आ गया होगा, या पहली बार बहुत सारे लोगों को जेडपीडी के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और एमकेओ का मतलब क्या हो जाता है कि जो सीखने वाला हो, सिखाने वाले के पास ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो क्या कर पाएगा, एक तरह से बेहतर तरीके से उसे सिखा पाएगा, यानी कि उसकी समस्याओं का समाधान कर पाएगा। दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं आज के विषय में हमारी जो चर्चाएं हुई हैं, लेव वाइगोत्स्की महोदय की बात करते हैं, इनके सिद्धांत के बारे में हमारी बहुत अच्छे तरीके से चर्चाएं हो गई हैं। आगे के विषय में जो हम बात करेंगे, ठीक है, अगली क्लास में हम बात करेंगे वाइगोत्स्की के भाषा पर विचार, यानी कि उनके क्या विचार प्रस्तुत किए गए थे, और जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में क्या अंतर है, इसको भी हम जानेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को क्लास बेहतर लगी हो तो आप लोग जाते जाते कमेंट करके जरूर जाइएगा। मुझे लगता है कि मैंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आपको पढ़ाया, और आप लोगों को सारी बातें समझ में भी आई, और आप जाते जाते लाइक करके नहीं जा रहे हैं, सब्सक्राइब करके नहीं जा रहे हैं, जो कि गलत बात है, ठीक है। बड़ी मेहनत पड़ती है, एक बार अगर आप यहाँ से कभी किसी दिन आप पढ़ाइएगा, आपको अपने आप से ये बातें लगेगी कि वाकई में पढ़ाने में कितनी मेहनत लगती है, और खास तौर पर ऑफलाइन मोड पर नहीं बल्कि ऑनलाइन मोड पर। ऑनलाइन मोड पर क्या होता है कि तुरंत सोचना होता है, तुरंत बोलना होता है, इसमें बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है। ऑफलाइन में क्या होता है कि समय मिल जाता है टीचर को, और अच्छे तरीके से वो बता लेता है और भी। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, हम सब कितनी मेहनत करके आकर पढ़ाकर तब जाते हैं, समझ रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना पढ़ाने आ जाते हैं। कितना दिन, एक दो दिन तो लग जाते हैं इसको तैयार करने में, फिर सोचने समझने में कि कौन कौन से बिंदुओं पर कैसे समझाना है, उसको सरल कैसे करना है। तो ये सब सारी चीजें करने के बाद ही आप तक हम पहुंच पाते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन आप लोगों को लगता होगा कि आज तैयार किए कल पढ़ा देते हैं, ऐसा थोड़ी ना है। ऐसी कोई चीजें पिछले कितने दिनों की मेहनत होती है तब आकर पढ़ाते हैं। कई बार पढ़ाते पढ़ाते कुछ चीजें मिस हो जाती हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जब अगली कोई क्लास आती है तो उसमें हम कवर करने का प्रयास करते हैं, या फिर जब मैराथन सेशन चालू करते हैं तब फिर वहां पर कवर करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरी यही उम्मीद होगी कि इस वीडियो को उतना आप शेयर कर देंगे जिससे हमें बिल्कुल भी इस बात का दुख ना हो कि हाँ, हमने मेहनत किया और आप लोगों ने हमारा सहयोग नहीं किया। आज के लिए आप लोग हमें दीजिए आप इजाजत, और हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों। वाइगोस्की की और जीन पियाजे की एक वीडियो और आएगी, फिर उसके बाद एमसीक्यूज की क्लास शेयर कर दूंगा, फिर दोनों कंप्लीट, ठीक है, सारी चीजें। तो आप लोग हमें दीजिए इजाजत, और हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों। टेक केयर ऑल।